इस वीडियो में हम पाठ्यक्रम के उद्देश्य और पाठ्यक्रम का महत्व क्या है, इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे और उस विषय में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम, शिक्षा का उद्देश्य अधिगम की प्रक्रिया द्वारा बालकों का सर्वांगीण विकास है। अधिगम का साधन पाठ्यक्रम है, जिसमें विषय वस्तु तथा अन्य सहगामी क्रियाशीलन समाविष्ट रहते हैं। अब पाठ्यक्रम के संबंध में शिक्षार्थियों के कुछ विचार हैं। पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव सम्मिलित हैं जिनको बालक विद्यालय के निर्देश से प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत कक्ष की क्रियाएं तथा उसके बाहर के समस्त कार्य एवं खेल सम्मिलित है। वाल्टन सी द्वारा कही गई है। इसके बाद हम तीसरे नंबर वाले पॉइंट पर देखते हैं कि पाठ्यक्रम का अर्थ केवल शास्त्र विषय से नहीं, जिनको विद्यालय में परंपरागत ढंग से पढ़ाया, बल्कि इसमें अनुभवों की संपूर्णता निहित है, जो बालकों को छात्र जीवन में प्राप्त होती रहती है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है। ये माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा कही गई बातें हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्रो के द्वारा क्या कहा गया है। विद्यालय से सीखने वाले या बालक को वे सभी अनुभव निहित हैं जिन्हें वह विद्यालय या उनके बाहर प्राप्त करता है। ये समस्त अनुभव एक कार्यक्रम में निहित किए जाते हैं, जो उनको मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक रूप में से विकसित होने में सहायता देता है। अब हम पाठ्यक्रम की अवधारणा को देखते हैं। परिचय और अवधारणा। पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी व्युत्पत्ति लैटिन के क्यूरेरर शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है रेस कोर्स या दौड़ का मैदान। रूसो ने शिक्षा और पाठ्यक्रम दोनों को परस्पर पर्याय माना है। स्पेंसर के अनुसार व्यक्ति की आंतरिक शक्ति को बाह्य अवस्था से समन्वित करना ही पाठ्यक्रम है। जॉन डेवी के शब्दों में पाठ्यक्रम वह है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी शैक्षणिक शक्तियों का पूर्ण अधिकार प्राप्त कर अपने अनुभवों से समाज की सहायता करता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के शब्दों में पाठ्यक्रम शिक्षा मानव समाज द्वारा साविचारित वह प्रयास है जो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए करता है। इसके द्वारा पाठ्यक्रम व्यक्ति को इस लायक बनाता है कि वह बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने को और समाज को ढालने में समर्थ होता है। महात्मा गांधी के शब्दों में पाठ्यक्रम शिक्षा से हमारा अभिप्राय है शिशु और मानव का सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्कृष्टताओं का चतुर्दिक उत्कर्षण व उद्घटन। पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या की विशेष रूप से परिस्थितियों की दृष्टि से प्रासंगिकता और बहुग्रेड, बहुस्तरीय, विशाल कक्षाओं आदि जैसी विभिन्न स्थितियों में समझ न सकने का भार, जैसा कि यशपाल समिति द्वारा विशेष रूप में कहा गया है, अध्ययन और अध्यापक के क्रम में दृष्टिगोचर होता है। इस तरह अध्ययन के न्यूनतम स्तरों के कार्यान्वयन के कार्यक्रमों तथा प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम को सीधे प्रभावित करने वाले अन्य क्रियाकलापों की फीडबैक के विश्लेषण के निष्कर्षों के कारण पाठ्यचर्या की योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन से जुड़े मौजूदा क्रियाकलापों की पुनरीक्षा जरूरी हो गई है। वह पाठ्यक्रम के संचार से जोड़ने की आवश्यकता प्रतीत होती है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य। मौजूदा दशक में पाठ्यक्रम का ध्यान समूचे देश में अध्यापन सामग्री के विकास सहित अध्ययन के न्यूनतम स्तरों के निर्धारण और उनके कार्यान्वित करने की ओर है। लेकिन पिछले कुछ समय से अध्ययन के न्यूनतम स्तरों के कार्यान्वयन के कार्यक्रमों की प्रकृति को ले चिंता व्यक्त की जा रही है। ऐसा लगता है कि इन कार्यक्रमों ने पाठ्यचर्या निष्पादन अत्यंत यांत्रिक बना दिया है और यह परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से अलग हट गया है। इसी विस्तृत परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रमों के निम्न उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं। पहला, पाठ्यक्रम छात्रों के लिए सर्वांगीण विकास का एक सशक्त माध्यम है। दूसरा, पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों की रुचि, योग्यता एवं क्षमता को ध्यान में रखते हुए एक आदर्श नागरिक का निर्माण है। तीसरा, पाठ्यक्रम के
से छात्रों में श्रम, सहयोग, प्रेम, धैर्य जैसे मूल्यों को विकसित कर चरित्र का निर्माण है। चौथा, विषय वस्तु आधारित शिक्षण एवं क्रियाशीलनों में समन्वय स्थापित करना पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। पाँचवां, स्कूल के माहौल को आकर्षक और अध्ययन को एक आनंदपूर्वक अनुभव बनाने की अपेक्षाओं के संदर्भ में अध्ययन की न्यूनतम स्थितियों का निर्माण करना। छठवां, भावनात्मक एवं मनसचालक क्षेत्रों के संदर्भ में संज्ञानात्मक क्षेत्र का महत्व। सातवां, अंतर्वस्तु और निष्पादन संबंधी दृष्टिकोणों के संदर्भ में छात्र की आवश्यकताएं और विशेषताएं। अब हम देखते हैं पाठ्यक्रम का महत्व। पाठ्यक्रम का महत्व अध्ययन एवं अध्यापन के दृष्टिकोण से छात्र एवं शिक्षक के लिए विद्यालयी प्रणाली को सशक्त करने का एक आदर्श माध्यम है। अध्ययन के न्यूनतम स्तरों को मौजूदा दृष्टिकोण को जिसके फलस्वरूप पाठ्यक्रम शिक्षा का परिप्रेक्ष्य अलग हट गया है, तत्काल संशोधित किए जाने की ज़रूरत है और इस प्रयोजन के लिए केंद्र रूप से एक ऐसा दस्तावेज मार्गदर्शी सिद्धांत विकसित है और प्रसारित किया जाना चाहिए जो कि अधिक उपयुक्त और संतुलित परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करे। ये मार्गदर्शी सिद्धांत राज्यों को स्वयं अपनी विस्तृत पाठ्यचर्या तैयार करने में सहायक हो सकते हैं। इस तरह पाठ्यक्रम के उद्देश्यों एवं महत्व को देखते हुए NCERT पाठ्यक्रम की मुख्य सिफारिशों को शामिल करते हुए प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या पर एक दस्तावेज तैयार करने में लगी हुई है। यह दस्तावेज मुख्यतः अध्यापकों तथा प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या के कार्यान्वयन से जुड़े अन्य कर्मों की आवश्यकताओं की ओर केंद्रित है। शिक्षा शास्त्री मुनरो ने पाठ्यक्रम के महत्व को परिभाषित करते हुए कहा है, पाठ्यक्रम में समस्त शैक्षिक अनुभव सम्मिलित होते हैं जो शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्राप्त किए जाते हैं। तो अब तक हमने देखा पाठ्यक्रम के उद्देश्य एवं महत्व, और इसमें हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पाठ्यक्रम के जो उद्देश्य हैं